बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी, उस हमारे से हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर था रिप्रोडक्शन। उसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन के दो मेथड थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, नेचुरल प्रोसेस से भी और आर्टिफिशियल प्रोसेस से भी, और इसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स। पौधों में पहले गैमीट्स बनेंगे, फिर उन गैमीट्स की फ्यूजन होगी, यानी गैमीट्स स्पर्म और एग सेल बनेंगे, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर आगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर आगे न्यू डेवलप करके जाइगोट एक नया प्लांट बन जाएगा। तो पौधों के अंदर गैमीट्स बनने के लिए, जहाँ गैमीट्स बनते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, तो हर प्लांट्स के अंदर इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ गैमीट्स बनते हैं, यानी स्पर्म और एग सेल बनते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या प्रोसेस भी डिफरेंट है फर्टिलाइजेशन का। तो मुख्तलिफ मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं पौधे फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। तो प्लांट के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप्स के अंदर ये डिफरेंट तरीकाकार है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के लिए पौधों के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल in sexual reproduction in plant के अंदर involve the production of gametes, यानी क्या बनेंगे, and fusion of gametes, गैमीट्स की फ्यूजन होगी। गैमीट्स कौन से हैं? स्पर्म और एग, इनकी। तो इसको प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। करेक्ट। तो पौधों के अंदर ये जो स्पर्म और एग बनते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पौधों के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर ये स्पर्म और एग बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। तो पौधों के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ प्लांट, ग्रुप्स ऑफ प्लांट के ग्रुप्स हैं। तो इसमें ग्रुप्स जो हैं, नंबर 1 में मोसेस, फर्न्स और सीड प्लांट। ठीक, ये ग्रुप्स हैं पौधों के अंदर, मोसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट। अब ये सीड प्लांट है, इसको आगे दो ग्रुप्स हैं इसके। कौन से हैं? एक है जिम्नोस्पर्म, ठीक, और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक। एंजियोस्पर्म होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और इनका सीड फल के अंदर बंद होता है, इनक्लोज द फ्रूट, द सीड आर इनक्लोज द फ्रूट,
इनका एंजियोस्पर्म के अंदर वो प्लांट है जिनका बीज जो है फ्रूट के अंदर बंद होता है, यानी बैर फ्रूट है उसके अंदर बंद होगा। और इस तरह जिम्नोस्पर्म है, इसके अंदर जो बीज हैं वो नेक्ड होते हैं, ओपन होते हैं, बीज फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते। क्लियर? तो इसलिए ये दो सीड प्लांट के मेन दो आगे ग्रुप्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मोसेस और जो फर्म्स हैं ये फर्टिलाइजेशन के लिए यानी स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए स्पेशल किस्म का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इन दो ग्रुप्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, स्पर्म्स आर मोटाइल, ठीक है, यानी मूवमेंट करते हैं एंड कैन स्विम, टू कैरी sperm टू द एग। एग तक पहुंचने के लिए वो मोटाइल होते हैं और स्विम करके जाते हैं। और इस प्रोसेस के लिए उनको क्या चाहिए होता है, इस प्रोसेस के लिए उनको पानी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट। मोटाइल ने स्विम करना है तो स्विम किसके अंदर होगा, पानी के, तो पानी में, तो दे नीड वाटर, वाटर किस सूरत में, ड्यू की सूरत में या रेन की सूरत में, ठीक है, शबनम के कतरे या बारिश आती है। क्योंकि जिन इलाकों में ये पौधे पाए जाते हैं वहाँ नमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे इलाके में नहीं पाए जाते। हमारे इलाके में ज्यादातर एंजियोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं, बाकी जिम्नोस्पर्म है, फर्म है, मोसेस है, ये ज्यादातर हमारे अपर एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, हमारे शुमाली इलाका जात के अंदर पाए जाते हैं। तो वहाँ क्योंकि नमी रहती है, शबनम आम पड़ती रहती है और बारिशें अक्सर आती जाती रहती हैं, तो वहाँ इनको नीड वाटर किस सूरत में, ड्यू ड्रॉप की सूरत में या रेन की सूरत में, ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि स्पर्म में पानी के अंदर पानी के थ्रू तैयार के एग तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह मोसेस और फर्म के अंदर स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पानी की। तो पानी के अंदर क्योंकि ये मोटाइल होते हैं और स्विम करके एग तक पहुंचते हैं स्पर्म, तो इस तरह फिर शबनम पड़ती रहती है और इसके धीरे वो उसके अंदर पानी के थ्रू एग तक पहुंच जाती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म होता है, उनको पानी की जरूरत नहीं होती, तो ये है स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दीज ग्रुप हैव द स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द ब्रिंग ऑफ sperm to egg, ठीक है। there is no need of water, इनको पानी की जरूरत नहीं होती फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं जिसके जरिए ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किस तरह करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पौधे की लाइफ साइकिल के अंदर दो तरह की जनरेशन आती हैं। पौधे की लाइफ साइकिल के अंदर दो तरह की डिफरेंट जनरेशन आती हैं और वो एक दूसरे के बाद बदल के आती हैं। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। दो पौधे की लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, दो तरह की जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन, और वो एक दूसरे के साथ बदल के आती हैं। पहले एक आती है फिर दूसरी, फिर एक आती है, इस तरह अल्टरनेट इसको बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही।
alternation of generation, alternation of generation, ये प्रोसेस। पौधों में दो तरह की डिफरेंट जनरेशन होती हैं और वो एक दूसरे के साथ बदल के आती हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर बात जी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में टू डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट विच ईच अदर। क्लियर। तो पहली जनरेशन है वो है स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है। टू जनरेशन आती है और वो अल्टर बदल के आती है। तो पहली जनरेशन कौन सी है? स्पोरोफाइट जनरेशन। ये जनरेशन ये क्या होती है? दिस जनरेशन इज डिप्लॉयड। ये जनरेशन कौन सी है? डिप्लॉयड। दिस जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूस स्पोर। And produce spore. And produce spore. Due to this is called sporophyte generation. इसलिए इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन बोलते हैं। क्लियर। ये जनरेशन की बोलते हैं डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट। इसको 2n भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कंप्लीट होते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर और क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पोर पैदा होते हैं इस जनरेशन के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। क्लियर बात। अब दूसरी जनरेशन है वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन ये दूसरी जनरेशन कौन सी है? गैमेटोफाइट जनरेशन। इसमें क्या होता है? ये हैप्लॉइड जनरेशन है। दिस जनरेशन इज हैप्लॉइड। ये कौन सी होती है? हैप्लॉइड होती है एंड प्रोड्यूस गैमीट्स। गैमीट्स पैदा होते हैं इसमें। गैमीट्स कौन से पैदा होते हैं? स्पर्म और एग। स्पर्म और एग पैदा होते हैं, ये गैमीट्स होते हैं। इसलिए इसको गैमेटोफाइट जनरेशन बोलते हैं। इसलिए इसको गैमेटोफाइट जनरेशन होते हैं। तो इसके अंदर ये कौन सी जनरेशन? हैप्लॉइड, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 1n। क्या बोलते हैं? 1n, यानी इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स के अंदर यानी स्पर्म और एग के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, यानी स्पर्म और एग के अंदर इनको 1n भी बोलते हैं। एग को भी 1n और स्पर्म को भी 1n, इसलिए इन दोनों को हैप्लॉइड बोलते हैं, क्योंकि एग और स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ होती है। जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं आगे जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के अंदर फिर क्रोमोसोम की तादाद पूरी हो जाती है, फिर वो डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? डिप्लॉयड जाइगोट। वो जाइगोट डेवलप करके फिर आगे क्या बनाता है? स्पोरोफाइट जनरेशन बनाता है। क्लियर। तो इस तरह गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर कौन सी होती है जनरेशन? डिप्लॉयड होती है, क्रोमोसोम की तादाद पूरी होती है और इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और दूसरी जनरेशन कौन सी है? गैमेटोफाइट जनरेशन, और इसके अंदर क्या होता है? ये हैप्लॉइड है और इसमें गैमीट्स पैदा होते हैं, यानी स्पर्म और एग, और इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है।
ठीक। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, ये फिनोमेना जो अदर बदल के दोनों जनरेशन अदर पहले थे स्पोरोफाइट थे फिर गैमेटोफाइट के बाद ये स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जाइगोट, जाइगोट डेवलप करके क्या बनाते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। तो इस तरह ये अदल बदल के आती हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द फिनोमेना the phenomenon in which two different generations alternate with each other in the life cycle of a plant, in the life cycle of plant is called alternation of generation, is called alternation of जनरेशन। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर, दिस फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट विच ईच अदर, एक दूसरे के बाद अल्टरनेट कर देते हैं। पहले ये स्पोर फट जाती है, स्पोर बनाते हैं, स्पोर क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, यानी स्पर्म और एग, और ये आपस में क्या करके आपस में यूनाइट करके क्या बनाएंगे स्पर्म और एग, इनकी क्या होगी फ्यूजन होगी। ठीक है, फ्यूजन होगी क्या बनाएंगे डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप होकर क्या बनेगा स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा। स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगी। ठीक है, इन स्पोरों में आपस में फ्यूज करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो क्या बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, क्या बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट जो है डेवलप करके क्या बनाएगा स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, क्या बनाएगा स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा। तो इस तरह ये दोनों जनरेशन अल्टरनेट, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट, प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। क्लियर बात, इसके अंदर होता है प्लांट्स के अंदर जो होता है, ये प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसका हम ओवरव्यू देखते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन। तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये क्या होती है मोस्ट प्लांट्स से ज्यादातर पौधों के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये क्या होती है डोमिनेंट होती है। क्या होती है डोमिनेंट होती है, और स्मॉल लार्ज इन साइज एंड इंडिपेंडेंट होती है, लार्ज इन साइज एंड इंडिपेंडेंट होती है। और ये गैमेटोफाइट जनरेशन है ये क्या होती है, ये साइज में छोटी होती है और स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। साइज में छोटी होती है, ये साइज में बड़ी होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, और गैमेटोफाइट साइज में छोटी होती है। ये स्पोरोफाइट जनरेशन ये इंडिपेंडेंट होती है और गैमेटोफाइट ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन क्या बनाते हैं स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के जरिए बनाते हैं, मियोसिस प्रोसेस के जरिए।
मियोसिस प्रोसेस के जरिए क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोरोफाइट क्या होते हैं, 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, 2n होते हैं। तो मियोसिस करके क्या बनाते हैं, स्पोर। स्पोर जो होते हैं वो 1n होते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है स्पोर्स के अंदर। ये स्पोर जो हैं, ये स्पोर्स ग्रो करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। ये गैमेट्स भी क्या होते हैं, 1n होते हैं, ठीक है, ये गैमेट्स भी 1n होते हैं। और ये माइटोसिस करके बनाते हैं। माइटोसिस प्रोसेस के जरिए ये गैमेटोफाइट बनते हैं। अब ये गैमेटोफाइट में नेक्स्ट गैमेटोफाइट में आगे क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, मेल गैमीट्स, ठीक, और क्या बनाते हैं, फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स कौन से होते हैं, स्पर्म, ठीक, और फीमेल गैमीट्स कौन से होते हैं, एग, ठीक है। तो ये 1n होते हैं, स्पर्म भी 1n होते हैं और एग भी 1n होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, यानी स्पर्म और एग बनाते हैं। स्पर्म भी 1n रहते हैं और एग भी 1n है, क्लियर। अब ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड जाइगोट। इसको 2n बोलते हैं, ठीक है, यानी स्पर्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं और एग के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो ये फ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स या स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये डिप्लॉयड जाइगोट क्या करता है, डिवेलप करके क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन बनाते हैं। तो ये माइटोसिस प्रोसेस करता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, माइटोसिस के जरिए। तो डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर क्या होती है, रिपीट माइटोसिस होती है। क्या होती है, रिपीट माइटोसिस होती है। और ये रिपीट माइटोसिस करके क्या बना देते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन। तो इस तरह ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोलते हैं। तो इस तरह पौधों के अंदर लाइफ साइकिल के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन ये क्या होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है, डिप्लॉयड होती है और क्या होती है, डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट होती है, ठीक है। और बिग साइज एंड इंडिपेंडेंट, क्या होती है, इंडिपेंडेंट, आजाद होती है। ये स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है, डोमिनेंट होती है, ठीक है, और साइज में बड़ी होती है और क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और ये गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है, ये क्या होती है, स्मॉल साइज एंड डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि स्पोर बनेगी तो आगे गैमेट्स बनेंगे।
ठीक है ना। स्पोरोफाइट यानी पौधा, पूरा मुकम्मल पौधा जो है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो पूरा पौधा होगा तो जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर फिर स्पोर बनेंगे। तो स्पोर बनेंगे तो ये गैमेट्स बनेंगे, अदरवाइज जब स्पोर नहीं बनेंगे तो गैमेट्स कैसे बनेंगे। तो इसलिए गैमेटोफाइट डिपेंड करती है स्पोरोफाइट के ऊपर। और स्पोरोफाइट इसलिए साइज में बड़ी है, पौधा बड़े साइज में होता है और इंडिपेंडेंट आजाद होती है। तो इसलिए गैमेटोफाइट साइज में छोटी होती है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल आपस में फ्यूजन होती है तो क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट रिपीट माइटोसिस करते हैं, जाइगोट रिपीट, उसके अंदर माइटोसिस होती रहती है, माइटोसिस के फिर स्पोरोफाइट, एक जाइगोट से एक नया पौधा मुकम्मल नमो पा जाता है। तो इस तरह पौधों के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने पौधों के अंदर मुख्तलिफ जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस किया, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को डिस्कस किया, फर्टिलाइजेशन को किस तरह पौधों के अंदर होती है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर पौधों के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म होते हैं जहाँ ये स्पर्म और एग बनते हैं, तो उस पौधों के स्पेशल जो पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उसके अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।